आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर फर्स्ट है और हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल्स। आज हम वर्कशीट की एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। एक्सरसाइज 8.1 में हमको बिल्कुल बेसिक से समझना है डेसिमल्स, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, कैसे उनको वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 389.256। अच्छा, इसको 256 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 256। कभी कभी ऐसा होता है कि इस डेसिमल्स को हमको वर्ड्स में लिखने को आ जाता है, तो वर्ड्स में 4 ऑप्शंस दिए हैं और अगर एक ऑप्शन में 256 लिखा है और एक ऑप्शन में 256 लिखा है तो 256 वाला इनकरेक्ट होगा, 256 वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अभी इसको हमें अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? नॉर्मली जो हमें नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता उनको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना आता है, जैसे वंस एंड सेकेंड इज टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, पर अगर हमें पॉइंट में दे दिया जाए उसको अगर हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 10, सबसे पहले क्या होगा 10, फिर 100। ठीक है, मतलब उनके पीछे टीएच लग जाएगा, 100, फिर 1000। ठीक है ना, फिर सिमिलरली 10,000। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये हमें डेसिमल दिए हैं, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको दिखाना है। तो एक प्लेस वैल्यू चार्ट, सपोज ये डेसिमल दिया हुआ है हमें, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है। तो ये हो गया हमारा, इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसी के नीचे की तरफ, वंस, टेंस, 100। यहाँ पे है हमारा 10, 100, ठीक है, एंड 1000। ठीक है ना। तो इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाने के लिए क्या करेंगे? चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे पॉइंट है तो बीच में लिख लेते हैं इधर पॉइंट, इधर की तरफ 10, फिर 100, फिर 1000। इधर की तरफ पॉइंट के राइट से लेफ्ट साइड में वंस, देन टेंस एंड देन 100। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 10 वाला इधर, फिर 100 एंड फिर 1000 एंड इधर भी वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 0 एंड 100 के नीचे 1। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस कर लेना। सेकंड, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। तो फॉलोइंग डेसिमल्स को हमें वर्ड्स में लिखना है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको हम इस टाइप से लिखेंगे। जैसे ये पॉइंट से पहले तो 2020, फिर पॉइंट 20.40 एंड 5, 20.405 इस टाइप से लिखेंगे, ना कि 405। ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर डी। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हमको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे जिन फ्रैक्शन के नीचे कभी भी 1000, 100, 10,000, लाख ऐसे डिजिट्स हैं तो उनको मैं करने के लिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। उनको आप डिवाइड मत करने बैठना, टाइम वेस्ट होगा। सीधा आप उसमें जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 है। तो ऊपर की तरफ जो डिजिट लिखी है अगर उसमें पॉइंट नहीं दिख रहा तो उसको पॉइंट कंसीडर करेंगे लास्ट में, और लास्ट में कंसीडर हमने करना है और जितने जीरोस हैं पॉइंट को उतने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 4 के आगे उसको शिफ्ट कर देना और पॉइंट के आगे 0। ठीक है, अगर सोचो ऐसा होगा कुछ और यहाँ पे हमें लिखा होगा 10,000, तो इसमें कितनी जीरो है? 1 लाख ले लेते हैं, तो इसमें कितनी जीरो है? 5 जीरो। तो
इसमें भी पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो पॉइंट कंसीडर करेंगे लास्ट में एंड उसको 5 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे 1 2 3 4 5, अगर डिजिट्स कम पड़ जाती हैं तो अपनी तरफ से 0 पुट कर देना है, ठीक है। जितनी डिजिट्स कम पड़ेगी उतने 0 लगाते जाना है, ठीक। सपोज अगर नंबर में पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है और नीचे की तरफ 1000 100 10,000 लिखा है लाख, तो पॉइंट को जितनी 0 है उतनी डिजिट आगे शिफ्ट करना है। 1 2 3, तो 3 zeros को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। पॉइंट कहां पर है? यहाँ पर, तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो याद रखना 0 1000 10,000 लाख इनको डिवाइड मत करने बैठना, सीधा इनके जितने नीचे 0 है उतना काउंट करो और पॉइंट को उतने डिजिट आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में बोल रहा है बिटवीन दिस टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन डू द फॉलोइंग डेसिमल लाइन। हमको एक डेसिमल दिया हुआ है 7.89 और ये बोला है ये 7.89 किन दो होल नंबर के बीच में आता है। तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो नंबर लाइन में 1 2 3 4 5 करके ऐसे नहीं 7 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 एंड 10। तो अगर मुझे 7.85 दिखाना है तो 7 फिर 0.1 7.1 7.2 7.3 7.3 के बाद 4 5 एंड सो ऑन 7.80 81 7.82 7.83 7.85। तो यहाँ पर कहीं 7.85 आ जाएगा, तो वो कौन से दो होल नंबर के बीच में आया? 7 एंड 8 के बीच में। बस आपको ये देखना है कि पॉइंट से पहले क्या लिखा है 7, तो 7 तो आ ही आएगा और 7 के बाद क्या आता है 8, तो बस वो 7 और 8 के बीच में आएगा। जो भी नंबर हमें दिया हुआ है वो 7 और 8 के बीच में आएगा। अगर सपोज यहाँ पर 17 दिया होता तो 17 एंड नेक्स्ट नंबर क्या होता है 18, तो 17 और 18 के बीच में आएगा। तो बस पॉइंट से पहले आपको देखना है कौन सा नंबर है और वो और उसका नेक्स्ट नंबर आपको लेना है, उन दोनों के बीच में ही पूरे नंबर आएगा। नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। ये हमको डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक डेसिमल्स वो वैल्यूज होती है जिनमें पॉइंट के बाद सिमिलर नंबर, मतलब पॉइंट के बाद इक्वल नंबर्स होते हैं। जैसे 5.653 एक ये दिया हमें और 2.2 एक ये दिया हुआ है। इसको अगर हमें लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है तो इसके पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3, इसके पॉइंट के बाद 3 डिजिट है एंड इसके पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो कितनी कम है? 2 कम है, तो 2 की तरफ से 0 लगा देंगे। ये हो गए लाइक डेसिमल्स में चेंज, ठीक है। तो ऐसे जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं पॉइंट के बाद उनमें डिजिट सेम कर लेना। जैसे इसमें 3 डिजिट है तो इसमें भी 3 डिजिट बनाने के लिए 2 0 ऐड कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जैसे, ठीक है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, दोनों को लाइक डेसिमल में बनाना है। तो बस लाइक डेसिमल लिख के जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको एज इट इज उतार देंगे और छोटी वाली जिसमें ज्यादा डिजिट्स है उसको एज इट इज उतार देना, जिसमें कम डिजिट है उसमें अपनी तरफ से 0 लगा देना। जैसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 डिजिट और चाहिए तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 में हमें कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और इनको बोला राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन फिगर्स के द्वारा कितना डेसिमल दिखाया जाता है इसको हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाली फिगर में अगर मैं काउंट करूं तो कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बॉक्स हैं, ठीक है। एंड शेडेड कितने हैं? शेडेड बॉक्स 9 है, तो 10 बॉक्स थे। टोटल बॉक्सेस कितने थे? 10 थे एंड शेडेड बॉक्सेस कितने हैं? 9। तो अगर मुझे इसको डेसिमल में दिखाना है तो 9 और अपॉन 10, और इसको मैं 1 0 है तो 1 से पहले 1 से पहले पॉइंट लिया जाएगा 0.9। सिमिलरली आपको इतने सारे बॉक्सेस गिनने नहीं है, बहुत सिंपल तरीका होता है किसी भी बॉक्सेस को गिनने का। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक बॉक्स बना देता हूँ।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस उनकी रोज और कॉलम्स को काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो कितनी रोज हो गई, रोज हो गई 5। अब कॉलम काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, कॉलम भी कितने हो गए 5। अच्छा, जब रोज और कॉलम काउंट करेंगे ना तो ये वाला बॉक्स जो है दोनों में काउंट होगा। जैसे 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी रोज एंड कॉलम हो गए, ठीक। तो टोटल 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे 5 × 5, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए हमारे 25। तो ऐसे ही जो बड़ा वाले फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 4 5, इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो आपको सारे काउंट नहीं करने, बस आपको रोज काउंट करनी है, ठीक। रोज में कितने बॉक्सेस हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने बॉक्सेस हैं, और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। जैसे थर्ड वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको काउंट करके लिखना है, टोटल बॉक्सेस एंड शेडेड बॉक्सेस कितने हैं वो लिख लेना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके मैंने आपको बताया नीचे 10 100 होता है, तो क्या करते हैं उसको सीधा जीरो, जितनी डिजिट है तो जितनी जीरो है पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सपोज अगर नीचे 10 100 1000 नहीं आता, तो ऐसा नंबर आ जाता है 32 35, तो उससे फिर हमें नॉर्मली डिवाइड करना है, पॉइंट वाला डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। हमको इसमें वर्ड्स में एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसको हमें डेसिमल्स में चेंज करना है। तो डेसिमल्स में चेंज करना है, बोले 7.800, तो 7.800 कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है 10, तो 10 तो उसने दिया नहीं है, फिर आता है क्या 100, तो 100 वाली प्लेस पे क्या बोला है 8, तो 7.800। क्वेश्चन नंबर बी का सेकंड पार्ट बोला 95 पॉइंट, तो सबसे पहले 95 लिख लेते हैं, 95 फिर देन पॉइंट 625,000, तो 625,000, तो ये हमारा हो गया नंबर 95.625,000। तो देखोगे यहाँ पे 25 पे 1000 आ रहा है, 1/10 100,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी बोला राइट द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन डिजिट, जो डिजिट अंडरलाइन है उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो लाइक 99.2, यहाँ पे 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 1s, ठीक है, और ब्रैकेट में 9 लिख देंगे। नेक्स्ट इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं 6 वाला, इसमें 3 के नीचे अंडरलाइन है, 3 की वैल्यू प्लेस वैल्यू बतानी हमें, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 और ब्रैकेट में 3 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है राइट डाउन अनलाइक डेसिमल्स फॉर द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो ये जो हमें डेसिमल्स दिए हुए हैं इनके अनलाइक डेसिमल्स लिखने हैं। तो मैंने आपको बताया था अनलाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट होती है। तो जैसे 9.03, अगर मुझे इसका अनलाइक डेसिमल लिखना है तो बस बहुत सिंपल है, 9.030 हो गया अनलाइक डेसिमल, 9.0300, और अगर ये और बोलता है तो और लिख देंगे। तो अनलाइक डेसिमल इसमें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बोला है हमको कि अगर 1/2 = 0.5 है, चेक वेदर द गिवन डेसिमल्स आर लेस देन 1/2 और नॉट। तो फिर ये जो हमें डेसिमल्स दिए हुए हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, क्या ये इससे छोटे होंगे या नहीं होंगे, तो ये सो नो लिखना है बस, बहुत सिंपली, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, तो हमने यहाँ पे पहली डिजिट देखी 0, यहाँ पर 8, तो ऑब्वियसली 8 बड़ा होता है 0 से, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन 1/2, इट इज ग्रेटर देन 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे 0.25 एंड यहाँ पे 0.5, देखने में तो ये बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, पर मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले उनको लाइक टर्म में चेंज करके। तो अगर मैं इसको लाइक टर्म में चेंज करूं तो 0.5 एंड यहाँ पे मुझे 0 लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो उधर भी 2 डिजिट बनानी पड़ेगी। तो अभी आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 50 हो चुका है, यहाँ पे 25 है,
तो 25 छोटा है 50 से, तो ये लिखूंगा मैं इट इज लेसर देन 1/2। ये इसने जैसा भी पूछा है लेस देन 1/2 और नॉट, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है हमको रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। हमको डेसिमल्स दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो आप एक बड़ी सी नंबर लाइन बनाना, यहाँ पे हमने सबसे बड़ी डिजिट देखी है 6.1 है, तो आप एक नंबर लाइन बनाना जिसमें डिजिट जो है वो 7 तक हो। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और एक चीज और ऑब्जर्व करी हमने कि सारी डिजिट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला जो स्पेस है उसको कम रखना। तो 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे, फिर 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1.9 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1.9 आएगा, उसके बाद आएगा 2.0, फिर ऐसे 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3। तो ये 1, ये 2, ये 3। आपको कोई भी बोलता है दिखाने के लिए, सपोज 0.7 है तो 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 0.7 यहां हो गया। ठीक, ऐसे कोई भी आपको बोलता है उसको आप इसमें इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का, इसमें हमको ना जो भी डिजिट दी है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हम नॉर्मली करते थे कि पहली वाली डिजिट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट और फिर उसके बाद वाली डिजिट, है ना। तो पहली वाली डिजिट के बाद जितने डिजिट है उतनी 0, फिर नेक्स्ट वाली डिजिट के बाद जितने डिजिट है उतनी 0, नेक्स्ट तो 0 है तो 0 को आप एक बार लिखो, 10 बार लिखो, 0 ही काउंट होगा। फिर लास्ट 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट से पहले की बात हो रही है, कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 4 एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगी उनके अपॉन में 10 आ जाएगा। तो जैसे एक डिजिट है उसके नीचे 10, दूसरी डिजिट जो है उसके नीचे 100 एंड सो ऑन। 100 के बाद 1000, फिर 10,000, फिर लाख, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इस डेसिमल्स को हमको डेसिमल्स दिए हुए कुछ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला काम हमको करना है, जो भी हमको डेसिमल्स दिया है उसको हमको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। और मैंने आपको बताया लाइक डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज लिखेंगे हम लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, जो भी हमें डिजिट्स दी हुई है उसमें पॉइंट के बाद देखना है कि सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें है। तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट 1, 2, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज्यादा डिजिट 2 है। तो हमको क्या करना है, जितने भी नंबर्स है हमारे पास उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स बनानी है। तो मतलब जैसे जिसमें 2 है ऑलरेडी तो उसको एज इट इज लिख देंगे, और जिसमें अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है उसमें 0 लगा देंगे अपनी तरफ से, जिसमें 2 एज इट इज, जिसमें 1 डिजिट है उसमें 0। अगर सपोज सबसे ज्यादा डिजिट पॉइंट के बाद 3 होती तो फिर हमें हर जगह 3 बनानी होती। अगर कहीं पे 1 है तो वहां पे अपनी तरफ से 2 0 ऐड करेंगे, और कहीं पे 2 है तो वहां पे केवल 1 0। तो सबसे पहला काम लाइक डेसिमल्स में उनको चेंज करना है। और लाइक डेसिमल्स में जैसे ही चेंज हुए फिर बस आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास 99 है, 99 है, 999 है एंड 909 है। तो 99 एंड 99 ये दोनों छोटी हैं, तो इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ 9, यहाँ भी 9, पॉइंट के बाद यहाँ 9, यहाँ 0, तो ये छोटी है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 99.90, फिर देन ये, फिर 999, यहाँ पे 909, तो 909 को पहले लिखेंगे, फिर 999 सबसे बड़ी डिजिट है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी एंड लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहाँ पे आज जितने हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 में जहां तक हमने कर लिया है ये आपको कॉपी में करना है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं या जो मैंने कराया उनको भी आप दोबारा से कर लेना, और कोई डाउट होता है तो आप गूगल क्लास में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।